हो भगवान मिल जाते हैं पर मां नहीं मिलती। हो तकदीर वाले हैं वो माँ की करे भक्ति। तकदीर वाले हैं वो माँ की करे भक्ति। भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती। भगवान मिल जाते हैं पर मां नहीं मिलती। भगवान मिल जाते हैं तकदीर वाले हैं वो मां की करे भक्ति। अभी जिक्र आया था, हमारे सरदे अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि माँ का कर्ज कभी नहीं उतरता है। श्रद्धालु ये शाश्वत सत्य है कि बेटा हर एक कर्ज से मुक्त हो जाता है, लेकिन माँ बाप के कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता है। इसीलिए कभी नहीं कहा कर्जा तुम्हारी माँ हम कैसे उतारेंगे। कर्जा तुम्हारी माँ, कर्जा तुम्हारी माँ हम कैसे उतारेंगे। कर्जा तुम्हारी माँ। बेटा कहता है कि ये माँ बता ना मैं तेरा कर्ज कैसे उतारूंगा। एक कवि ने लिखा कि हर पल खुशी देती है माँ, अपने जीवन से जिंदगी देती है माँ। अरे भगवान क्या है माँ की पूजा क्या करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ। हम लोग राम की पूजा करते हैं, श्याम की पूजा करते हैं, लेकिन जानते हैं उस राम और श्याम को भी एक माँ ने जन्म दिया, जिस माँ ने मुझे भी जन्म दिया है। और एक माँ जो छोड़ कर गई और जिन्हें हम लोग याद कर रहे हैं। बेटा पूछता है कि ये माँ बताना मैं तुम्हारे कर्ज से कैसे उरीन हो पाऊंगा। कर्जा तुम्हारी माँ हम कैसे उतारेंगे। कर्जा दिन रात सेवा में जीवन को गुजारेंगे। दिन रात सेवा में, दिन रात सेवा में जीवन को गुजारेंगे। हमारे संत शिरोमणि बाबा सदगुरु कबीर कह के चले गए कि जीते जी अगर किसी की सेवा करनी है तो अपनी माँ बाप की करो, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई देवी कोई देवता नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कहा कि ना कहानी का रहा, ना दास्ता का रहा, ना जमी का रहा, ना आसमां का रहा। अरे जिसने अपनी माँ बाप की सेवा नहीं की वो ना यहाँ का रहा ना वहां का रहा। जो बेटा अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करता है घर परिवार में सुखी नहीं रहेगा। क्योंकि सदगुरु कबीर कह के गए रे पगले, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग रोएंगे तो कभी तू चैन से नहीं रह पाएगा, चैन की रोटी नहीं खा पाएगा। इसीलिए हमेशा माँ बाप की सेवा करना। क्यों करना है? दुआ मेरी मैया का खाली नहीं जाती, दुआ मेरी मैया का
बीच में 101 रुपये का दान आया है सुनील कुमार जी से, जो उनके पौत्र हैं सुधीर कुमार जी, जो सतलोकवासी माता जी माया देवी के पौत्र हैं, उनके तरफ से 101 रुपये दान आया है। परमात्मा की कृपा, सतगुरु की कृपा सदा इनके और इनके परिवार के ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। आइए एक और माता जी के तरफ से सतगुरु के दरबार में 101 रुपये दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, सरधे माता जी माया देवी के बेटी हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं एकलौती बेटी है, जिनके तरफ से उस पुण्य आत्मा की शांति के लिए 101 रुपये का दान आया है। और श्रद्धालु एक हम लोग भजन गाते हैं। आइए एक करी इस पुण्य आत्मा माया देवी के इस बेटी के लिए मैं सुना दूं, जिसके बारे में संतों ने कहा है। नहेरा में छालई एक लाख भाई रे सवा लाख सवा लाख भक्ति जबा छालई न रे। आइए सतलोकवासी माता जी माया देवी के दामाद जी की तरफ से 101 रुपये का दान आया है। सतगुरुदेव की कृपा सदा उनके और उनके परिवार के ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेटी देखिए उस माँ को किस रूप में याद करती है। सतगुरु कबीर का यह खास वाणी है श्रद्धालु। नहेरा में छालई एक लाख भाई हो सवा लाख भक्ति जबा छालई न रे। सखिया रे सौ से रे नहीं हरबा लगे छै उतार सासे रे आजो मैया बिना रे। सखिया रे सौ से रे नहीं हरबा लगे छै उतार सासे रे आजो मैया बिना रे। आज इस बेटी के लिए पूरा आंगन उदासी उदासी जैसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि माँ वो माँ होती है जो अपने बेटा से ये नहीं पूछता है कि बेटा तू कितना कमाता है। वह माँ सिर्फ अपने बेटा से पूछता है कि बेटा तू आज क्या खाया, खाया कि नहीं खाया। और बेटी से ये नहीं पूछती है कि ये बेटी तो मेरे लिए क्या लाई है। बस वह बेटी से पूछती है कि बेटी बता तुम ससुराल में कैसी रहती हो। ऐसी होती है माँ। इसलिए उस माँ के बारे में, और अंतिम समय है आज हम लोग उस माँ को याद करते हैं। एक कवि ने लिखा कि बेटी साथ देती है केवल कन्यादान तक। विवाह हुआ माँ बेटी का संबंध समाप्त हो गया। पत्नी साथ देती है केवल और केवल मकान तक। दोस्त कुटुंब साथ देते हैं। आइए श्रद्धेय सतलोकवासी माता जी माया देवी की भतीजी की तरफ से 101 रुपये का दान आया है। सतगुरुदेव सदा अपनी कृपा इनके और इनके परिवार के ऊपर बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। भतीजी और बेटे में श्रद्धालुओं ज्यादा अंतर नहीं होता है, वो भी माँ ही होती है। और बेटी जब भी आती है तो माँ के भाव से आती है। कौड़ माता जी की तरफ से 101 रुपये का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। संतों ने कहा सखिया रे सौ से रे नहीं हरबा
लगे छे उतार सासरे को एक गो मैया पीला रे। आइए ज्येष्ठ पुत्र वधू की तरफ से 201 रुपये का दान आया है। कुमार माता जी की तरफ से 101 रुपये का दान आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरु की कृपा सदा बना रहे। आइए सतलोकवासी माता जी के भतीजी की तरफ से 101 रुपये का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धालुओं, संत कबीर ने कहा कि चिड़िया चोंच भर भर ले गई, सरिता घटे न नीर, आ दान किए धन न घटे, कह गए दास कबीर। जीवन में जब भी दान धर्म करने का मौका मिले तो जरूर करना चाहिए, लेकिन सवाल उठता है कि दान करे तो किसको करे। बहुत सारे लोग मंच पर आएंगे, गाएंगे, अच्छा अच्छा भजन गाएंगे और मंच से उतरेंगे तो बगले में पसीखाना में जाकर तारी पी करके वही पैसा आपका व्यर्थ कर देंगे। बताइए, दानों करना से पाप ही लिखता है। लेकिन श्रद्धालुओं, आप जो सत्संग में दान कर रहे हैं, ये आपकी वो पुण्य कमाई है कि ये संतों की सेवा में जाएगा और आपके ये 100-200 रुपये के दान से हजारों संत भोजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे मास्टर साहब शिक्षक जी धर्मदेव बाबू के मामी के तरफ से अच्छा 101 रुपये का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और माता जी के पौत्र के तरफ से सुबोध कुमार जी के तरफ से भी 201 रुपये का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु की कृपा बना रहे। इसीलिए संतों ने कहा कि जब माँ की सेवा करने की बात हो तो उस माँ की सेवा नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, यही कबीर विचार मंच से विचार करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं तो सतगुरु कबीर कहते हैं, रे पगले, तो भूल जाता है कि माँ ही मंदिर, माँ ही मस्जिद, माँ ही काबे कैलाश है। अरे भूल से भी ना माँ का दिल दुखाना, क्योंकि माँ के ही कदमों में चारों धाम है। श्रद्धालुओं, एक कड़ी है, आप लोग जानते होंगे, जो सनातन धर्म में बहुत सारे लोग जो रामानंदी पंथ के हैं। आइए सतलोकवासी माता जी के भतीजी के तरफ से एक, हाँ तो अहाँ भतीजिए न भेलिए। आइए इनके तरफ से 101 रुपये का दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु की कृपा बना रहे। अच्छा बड़की, आइए माता जी के पुतोहू के तरफ से 101 रुपये का दान आया है साहेबंदगी। और बड़ा खुशी होता है कि माता जी के भी गला में कंठी माला है। हमारे सतगुरुदेव कहते हैं कि साइकिल में घंटी या गला में कंठी का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब आपके माध्यम से कुकर्म होगा, जब आपके माध्यम से कुछ गलत कार्य होगा तो कंठी आपको रखेगा कि एक पगला कौन सी कर रहा है। अरे इसके ऊपर विचार कर और कुकर्म छोड़। आइए सुरेंद्र भैया के माता जी की तरफ से, सुरेंद्र जी के माता जी की तरफ से 51 रुपये दान आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धालुओं, मैं कह रहा था कि माही मंदिर, माही मस्जिद, माही काबे कैलाश है। अब भूल से भी ना माँ का दिल दुखाना, क्योंकि माँ के ही कदमों में चारों धाम है। आज सोचिए उस माँ की आत्मा कहाँ है, हम लोग नहीं जान रहे हैं। सतलोक गई और बहुत सारे लोग मरने के बाद स्वर्गीय लिखते हैं, स्वर्ग गई पता नहीं है। लेकिन यह दास निवेदन करता है अपने सदगुरुदेव से। आइए कि माता जी की तरफ से दान आया है 101 रुपये। सदगुरु की कृपा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने श्री चरणों में उस माता जी को जगह देने का आप काम करेंगे। जो माता जी जीते जी सत पथ पर चलकर सत का अलख जगाया और आज उनके पुत्र के माध्यम से, परिवार के सदस्य के माध्यम से सत्संग का आयोजन हुआ है। कितना खुश होती होगी वह माँ जब देखती होगी कि मरने के बाद मेरा बेटा मेरे लिए इतना किया है। श्रद्धालुओं, हर एक परिवार में
हमारे धर्मदेव बाबू के जैसा सुपुत्र पैदा ले ताकि माँ बाप की सेवा करे और मरने के बाद भी सत्संग का आयोजन करे। आइए हमारे तपेश्वर बाबू के तरफ से 101 रुपये का दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धालु माँ की महिमा किसने नहीं गाया, सभी लोग जानते हैं। आइए नतनी पोती के तरफ से सतलोकवासी माता जी माया देवी के पोती के तरफ से 101 रुपये का दान है, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मा ने लिख डाला विष्णु ने कह डाला, ब्रह्मा ने लिख डाला विष्णु ने कह डाला। ब्रह्मा ने लिख डाला विष्णु ने कह डाला। आइए सतलोकवासी माता जी के भांजे की तरफ से 101 रुपये का दान आया है। आज इनके भी दिल में वो शब्द कचोटता होगा जो कभी मामी गोद में लेकर पुकार पुकार कर कहती थी, जिनके हाथ पकड़कर इन्होंने चलना सीखा। उस मां के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता के बारे में बहुत सारे लोग, और हमारे अतरवा से चलकर आए हैं सत्तोदास जी, बड़ा अनुरागी संत हैं और 2-3 साल के बाद इनसे संजोग से भेंट हुआ है। दुर्भाग्य देखिए 27 तारीख का सत्संग इनके घर पर हुआ था, लेकिन उस दिन हम चाहकर भी नहीं आ पाए, दूसरी जगह सत्संग में थे। आइए सतगुरु की कृपा बनी रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सतगुरुदेव की। देखिए श्रद्धालुओं, जयकारे में कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जयकारे में कमी करते हैं। हम समझ रहे हैं कि इस परिवार ने एक मां को खोया है, दर्द सबको है, लेकिन आज ये सत्संग का जो आयोजन हुआ है ये दुखद सत्संग नहीं है, चूंकि ये सुखद सत्संग है। और उस मां को भी खुशी मिलेगा अगर आप लोग जयकारा करे लगाएंगे, और हमारे सतगुरुदेव भी खुश होंगे कि देखो माता जी के मरने के उपरांत भी सभी लोग सत्संग की दरिया में स्नान करते हुए सत्य पथ पर चलने के लिए तैयार है। आइए कि माता जी की तरफ से दान आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए बोलिए सतगुरुदेव की, फुहिया सरकार की। ब्रह्मा ने लिख डाला विष्णु ने कह डाला, माँ बाप के बारे में हनुमान ने कह डाला। सबको ये बारे में आप लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग यह जानते हैं कि श्री भगवान शंकर के माता पिता नहीं थे, लेकिन कबीर पंथ को जब जानिएगा तो समझ में आएगा कि उनके भी माता पिता थे, वो भी अजन्मा नहीं है, जो हम लोगों को बताया गया। आइए सतलोकवासी माता जी के भतीजी के तरफ से 51 रुपये का दान आया है, और उनके छोटे बेटा के तरफ से कमलदेव बाबू के तरफ से भी 201 रुपये का दान आया है। सतगुरु की कृपा बना रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। आज पुकार पुकार कर वह माँ की याद कहता है, माँ हो माँ, माँ हो माँ। बहुत याद आती है उस माँ की, और किसको किसको याद नहीं आया। सभी देवी देवता भी माँ की भक्ति किए, माँ की पूजा आराधना किए, तब जाकर आज उनकी गाथा गाया जाता है। हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ना, लेकिन कभी भी माँ को कष्ट नहीं हो उन्होंने ख्याल रखा था। और हमारे कबीर पंथ में भी यही बताया जाता है कि मंदिर मस्जिद में नहीं जाना है और माँ बाप की पूजा करना है। धन्य है सतलोकवासी माता के सभी पुत्र जो इतने बढ़िया ढंग से सेवा कर रहे हैं। दुआ मेरी मैया का खाली नहीं जाती, दुआ मेरी मैया
दुआ मेरी मैया का काली नहीं जाती, दुआ मेरी मैया का। भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते हैं पर माँ नहीं मिलती। भगवान तकदीर वाले हैं वो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं वो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं वो माँ की करे भक्ति। बोलिए अपनी अपनी मैया की।